नहीं था। तो क्या आप वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते आचार्य? मैं वर्ण की उस व्यवस्था को नहीं मानता जो ये कहती है कि वर्ण का संबंध जन्म से है। मेरी दृष्टि में जन्म से कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई शूद्र नहीं होता। और इसकी घोषणा मैं नहीं, वेद और ऋषि याज्ञवल्क्य करते हैं और समस्त ऋषि उसका समर्थन करते हैं। ये कब कहा था याज्ञवल्क्य ने आचार्य विष्णुगुप्त? मैं तो राजनीति पढ़ाता हूं आचार्य, वेदांत तो आप पढ़ाते हैं। क्या कहा था मिथिला के राजा जनक को सभा में ऋषि याज्ञवल्क्य ने जब आचार्य कोहल ने प्रश्न किया था? क्या था वह प्रश्न? वह प्रश्न था कि ब्रह्म को जान लेने के बाद मनुष्य क्या बनता है और वह कैसे आचरण करता है। आचार्य, याज्ञवल्क्य ने कहा था कि ब्रह्म को जान लेने के बाद ही मनुष्य ब्राह्मण बनता है और उसे जान लेने के बाद जो भूख प्यास, शोक मोह, जन्म मृत्यु से परे ब्राह्मण पुत्र की कामना, धन की कामना और संसार की कामना से मुक्त हो भिक्षा पर निर्वाह करता है। इसलिए ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है। कुछ लोग तो कहेंगे ये तो ब्राह्मण के लक्षण नहीं, ब्राह्मण परिवार में पैदा होता है और वो जन्म के कारण ही ब्राह्मण होता है। और मैं कहता हूं जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, बाकी सभी ब्राह्मण नहीं है। वे सब मृत्यु और शोक के ग्रास हैं। क्या याज्ञवल्क्य के शब्दों में जन्म से जुड़ी वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध छिपी चुनौती नहीं थी? क्या नहीं कह रहा है वेद का ऋषि कि मैं गायक हूं, मेरे पिता वैद्य हैं? कारुरहम ततो भिषग उपल प्रक्षिणी नना नानाधियो वसूयवो अनु गाइव तस्थिमेन्द्रायेन्दो परिस्रव। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये लोग, ये देव, ये भूत, ये सर्व, ये आत्मा ही तो है। आचार्य, क्या वेद घोषणा नहीं कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं? तो फिर कोई श्रेष्ठ और कोई हीन कैसा? मैं उस व्यवस्था के खिलाफ हूं जो प्रत्येक मनुष्य को सामाजिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष का अवसर दे। हर मनुष्य को अपना श्रम चुनने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि वही पुरुषार्थ है। और श्रम का विभाजन किसी एक वर्ण का अधिकार नहीं हो सकता। यदि भार्गव राम, परशुराम परशु उठा सकते हैं और 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर सकते हैं, तो चंद्रगुप्त भी राजधन धारण कर सकता है। यदि विश्वरथ विश्वामित्र ब्राह्मण बन सकते हैं, तो चंद्रगुप्त भी क्षत्रिय बन सकता है। यदि लोमहर्षण सूत व्यास पद पा सकते हैं, तो कर्ण को भी शस्त्र विद्या सीखने का अधिकार मिलना चाहिए। आचार्य, मेरी दृष्टि में हर व्यक्ति असीम संभावनाओं का स्वामी है और उन संभावनाओं के द्वार खोलना ही वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए।